नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मौसम बदला तो यूपीसीएल को मिली राहत, बिजली की मांग गिरी, अब 5.8 करोड़ यूनिट रही। प्रदेश में मौसम बदलने से फिलहाल बिजली की मांग गिर गई है। यूपीसीएल को राहत तो मिली है, लेकिन मई के महीने में बिजली की मांग ने ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार मई में बिजली की औसत मांग 5 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंची है। प्रदेश में इस साल भीषण गर्मी के बीच मई का महीना यूपीसीएल के लिए खासा चुनौतीपूर्ण रहा। एक और जहां एक दिन में सर्वाधिक 6.2 करोड़ यूनिट तक बिजली की मांग पहुंची, तो पूरे महीने में बिजली की औसत मांग भी 5.1 करोड़ यूनिट पहुंच गई है। यूपीसीएल के इतिहास में पहली बार इतनी औसत मांग पहुंची है। यमुनोत्री धाम में 2 यात्रियों की मौत, यात्रा में अब तक गए 73 श्रद्धालुओं की जान। यमुनोत्री धाम में गोवा और राजस्थान के 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक यमुनोत्री धाम में अब तक 17 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 73 यात्रियों की जान जा चुकी है। जानकारी के अनुसार 31 मई की रात यशवंत सावंत 72 वर्षीय और बाबूलाल 60 वर्षीय की जानकी चट्टी और यमुनोत्री के बीच अलग अलग स्थानों पर तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अचेत अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएचओ संतोष सिंह कुंवर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पंचनामा की कार्रवाई कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। नैनीताल में पहुंच गए पर्यटकों की भारी भीड़, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन, हो गई फजीहत। शहर में ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में पर्यटकों की बम्पर आमद बनी हुई है। सुबह से ही पर्यटकों का दबाव बढ़ने का असर, शहर की आंतरिक सड़कों पर पर्यटक वाहन रेंगते रहे और जाम लगने से पर्यटक व स्थानीय लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ी। वाहनों का दबाव बढ़ता देख पुलिस ने विशेष यातायात प्लान लागू कर दिया है। एंट्री पॉइंट पर पर्यटक वाहनों को रोककर शटल सेवा के माध्यम से शहर तक भेजा गया। शहर में करीब 3000 वाहनों से 20,000 से अधिक पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। रूसी बाईपास व नारायण नगर में करीब 400 पर्यटक वाहनों को रोका गया है और शटल सेवा से पर्यटकों की शहर में एंट्री की गई। हल्द्वानी में पावर कट से हाई तौबा, सीएम धामी ने कसे अधिकारियों के पेंच। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में लगातार बिजली संकट बना हुआ है। दिन तो छोड़िए, रात में भी घंटों बिजली कटौती होने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों के पेंच कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। एफटीआई सभागार में सीएम धामी ने बैठक लेते हुए हल्द्वानी में हो रहे बिजली संकट पर ऊर्जा निगम के अधिकारियों से जवाब तलब किया। उत्तराखंड में आम को पकाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जहर, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शुरू की जांच, लिए सैंपल। ताजे आम को खाने का मजा ही कुछ और है, मगर दिक्कत यह है कि आम की ज्यादातर किस्में जून का महीना आधा बीतने के बाद ही प्राकृतिक तौर पर पकनी शुरू होती है। दूसरी तरफ डिमांड पूरी करने के लिए व्यवसायी इससे पहले ही पका हुआ आम बाजार में उतार देते हैं। आम को पकाने के लिए कार्बाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। बाहरी राज्यों लोकल से मंडी में आ रहा आम केमिकल युक्त जहर से पक रहा है और इस तरह का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी की मंडी में इस समय मुंबई व अन्य बाहरी राज्यों के आम आ रहा है और इस बीच लोकल आम दशहरी ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। बाहरी राज्यों लोकल से प्रतिदिन 1 से 2 ट्रक आम की आवक मंडियों में हो रही है। मंडियों में आ रहा अधिकांश आम कच्चा यानी कि हरा है और इसे मंडी के अंदर केमिकल व कार्बाइड का उपयोग कर पकाया जा रहा है। देहरादून में खुला उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल, इन खासियतों को जानने के बाद खुद को जाने से रोक नहीं पाएंगे। हरिद्वार रोड स्थित मोहकमपुर के पास पैसिफिक ग्रुप ने उत्तराखंड के अब तक के सबसे बड़े मॉल ऑफ देहरादून का शुभारंभ किया। पहले दिन खरीदारी करने के साथ ही लोगों ने लोक गायिका प्रियंका मेहर के गीत सुने। युवा देर शाम तक गीतों पर खूब तिरखे। मॉल ऑफ देहरादून का उद्घाटन पैसिफिक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक बंसल ने किया। इसके बाद गीत व कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण प्राइड वॉल का अनावरण रहा, जिसमें उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, परिदृश्यों, आधुनिक व ऐतिहासिक स्थलों का जश्न मनाने वाली एक 3D कला दिखाई गई।
खेत में फसल के बचाव को लगाए बिजली के तार से लगा करंट, किसान और ग्रामीण की मौत। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में शनिवार देर रात हादसा हो गया। जानवरों से फसल की रक्षा के लिए खेत में लगाए गए बिजली के तार के करंट की चपेट में आकर एक किसान और एक ग्रामीण की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो मौत से गाँव में मातम का माहौल है, वहीं दोनों के परिजनों में कोहरम मचा हुआ है। सुदूरवर्ती गाँव चंडीपुर निवासी राजबिहारी राय गाँव के किसान शेर सिंह के खेत में बटाई पर काम करता था। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उसने 4 एकड़ में बेमौसमी धान की फसल लगाई है। परिजनों के अनुसार शनिवार की रात को खेत में ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई का काम चल रहा था। मामूली विवाद में 2 युवकों में खूनी संघर्ष, बीच बचाव में आए युवक की तलवार से गला रेतकर हत्या। हरिद्वार में शाहपुर शीतलाखेड़ा में 2 युवकों के विवाद में बीच बचाव कर रहे एक युवक की तलवार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है, जबकि घायलों को भी उपचार के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने मृतक के भाई जसविंदर की तहरीर पर आरोपी युवक सरबजीत उर्फ गोलू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामनगर गर्जिया मार्ग पर 8 गैलरी समेत 3 दुकानों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। रामनगर गर्जिया मार्ग पर सुबह ग्राम रिगोड़ा में सड़क किनारे 3 दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे ग्राम रिगोड़ा में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ दीप रजवार की 8 गैलरी से धुआं निकलता दिखाई दिया। आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और इस बीच 8 गैलरी सहित अन्य 2 दुकानों में रखा सामान भी जल गया। द्वाराहाट के योगदा आश्रम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, ध्यान मंदिर के दर्शन कर संतों से की मुलाकात। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद रविवार को दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत द्वाराहाट में योगदा आश्रम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने आश्रम के संतों के साथ भेंट करने के साथ ही ध्यान मंदिर के दर्शन किए। वे अब तक कई बार पांडव खोली स्थित महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन कर यहां आध्यात्मिक शांति के लिए ध्यान कर चुके हैं। रविवार को रजनीकांत की योगदा आश्रम पहुंचने पर स्वामी नित्यानंद गिरी, आश्रम अध्यक्ष स्वामी वासुदेवानंद गिरी, अम्यानंद गिरी और स्वामी धीरानंद गिरी ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम परिसर में स्थित कृष्ण मंदिर, पुस्तकालय, ध्यान मंदिर के दर्शन कर संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चा की और प्रसाद ग्रहण कर उनका आशीर्वाद दिया। वे कई सालों से लगातार आध्यात्मिक यात्रा में द्वाराहाट पहुंच रहे हैं। योगदा आश्रम से निकलकर कोला गांव में स्थापित गुरु शरणम के लिए रवाना हुए। जोशीमठ में जंगल की आग बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंची, चारों तरफ फैला धुआं, बुझाने में जुटे 40 कर्मचारी। उत्तराखंड के जंगलों में आग फिर अपना तांडव दिखाने लगी है। रविवार को जोशीमठ में सैलंग गांव के जंगल में भड़की आग बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गई, जिसे चारों ओर धुआं फैल गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के 40 कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। देवप्रयाग क्षेत्र में करीब 1 माह बाद हुई हल्की बरसात से जंगलों की आग शांत हुई थी, लेकिन रविवार को फिर से दशरथ पर्वत के जंगलों में आग सुलगने लगी है। इस क्षेत्र में फिर से धुआं व गर्मी बढ़ने से लोग खासे परेशान हैं। बेहद खतरनाक है इंटरनेट मीडिया का जाल, एक गलती ने दिया जिंदगी भर का दर्द, पड़े टिहरी की युवती की आप बीती। इंटरनेट मीडिया के कुछ फायदे हैं तो हजारों नुकसान भी है। अनजान व्यक्ति से जान पहचान बढ़ाने व दोस्ती करने का इतना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, ये शायद कभी टिहरी के एक गांव की युवती ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। युवती की एक गलती उसके जीवन भर का दर्द बन गई है। युवती के साथ साथ उसके परिवार को जो तकलीफ हुई है उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन है। बेहतर यह है कि इंटरनेट मीडिया की आदी हो चुकी नई पीढ़ी को इसके नुकसान के प्रति सावधान किया जाए। मतगणना से पहले एग्जिट पोल की मीठी डोज से भाजपा गदगद, 500 सीटों पर जीत की उम्मीद। लोकसभा की 543 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आने से पहले विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल की मीठी डोज से भाजपाई झूम उठे हैं। अलग अलग सर्वे में उत्तराखंड की 500 सीटें भाजपा की झोली में जाने का अनुमान लगाए गए हैं। बकौल भट्ट, हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। सिद्ध हो गया कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का नारा जनता ने लगाया था, विस्तार तक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अनुमानों में सेवा, सुशासन और जन कल्याण की नीति को जनादेश प्राप्त हुआ है। ये बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार देश में बनने जा रही है।